प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमने आयत, वर्ग, समचतुर्भुज इनके गुणों के बारे में भी अध्ययन करना है। सबसे पहली बात है कि समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज, देखिए सम का मतलब बराबर, चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं हों। अतः ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज क्या होती है? ऐसी चार भुजाओं की आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, क्या कहलाएगी? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होती है। समांतर चतुर्भुज क्यों होती है? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज ऐसी चार भुजाओं की आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हों, बराबर हों, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे AB, BC, CD और DA ये सभी आपस में क्या हों? बराबर हों, तब ये क्या कहलाएगी? समचतुर्भुज। यह एक समांतर चतुर्भुज भी होती है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होती है क्योंकि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज का आकार पतंग की तरह से होता है, तो ये और जिसकी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं और एक दूसरे को जो है लंब पर समद्विभाजित करते हैं। मान लिया बीच में O आ गया, ये O बिंदु है, तो OA जो है OC के बराबर रहेगा और OD जो है OB के बराबर होगा और ये कोण 90 डिग्री का होगा। यानी इनके बीच में कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होगा। तो आप लिखिए समचतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती है। आपने नोट करना है। नंबर 1 पे तो आप रखिए समांतर चतुर्भुज होती है। ये समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। नंबर 2 सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। नंबर 3 इसके विकर्ण एक दूसरे का को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं का मतलब कि ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और बराबर बराबर भागों में काटते हैं। OA OC के बराबर होगा और OB जो है OD के बराबर होगा। तो ये इसकी मुख्य गुण है। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है, सभी भुजाएं समान होती हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि इसके जो है लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण है ये आपस में एक दूसरे पर लंब होते हैं, कोण 90 डिग्री का होता है। ये कैसे हम सिद्ध करेंगे? देखिए ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, ये तो कट रहे हैं, दिख रहे हैं, बराबर भागों में काटते हैं और ये लंब होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का होते हैं। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी एक दूसरे का
लंब समद्विभाजित करते हैं। हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में लेंगे। हमने 7वीं कक्षा में सर्वांग समता सीखी थी। क्या क्या कि त्रिभुजें जो है सर्वांग सम होते हैं। कौन कौन सी सीखी थी हमने, S भुजा 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 सर्वांग समता, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वो क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। दूसरी सीखी थी हमने SAS सर्वांग समता, यानी दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर हो दो त्रिभुजों में तो वो सर्वांग सम होती हैं। हमने एक और सीखी थी ASA सर्वांग समता, यानी दो कोण और उसके बीच की भुजा बराबर हो। एक और सीखी थी हमने RHS सर्वांग समता, यानी कि समकोण त्रिभुज और उसमें उसका विकर्ण, उसका कर्ण और एक भुजा बराबर हो। ये हमने सीखा था। तो उसी में से हम यहाँ पे SSS सर्वांग समता लगाएंगे इनमें, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में। देखिए आप, AD जो है किसके बराबर है, CD के बराबर, क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, बराबर होती हैं। और OD जो है OD बराबर है, दोनों में साझा है। और OA बराबर है OC, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज की तरह से है और उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जब ये तीनों इसकी ये तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, आपस में ये बराबर हैं। कौन कौन सी, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए, AD किसके बराबर, CD के बराबर, OA किसके बराबर, OC के बराबर, और OD दोनों में साझी है ही। तो भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई। त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COD, और ये सर्वांग समता के कारण ये कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में सभी भुजाएं सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये एक रैखिक युग्म है, यानी कि कोण 1 + 2 बराबर है कितने का, 180 डिग्री। रैखिक युग्म सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, और इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है, तो प्रत्येक कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, यानी लंब है। हमें इस तरह से बहुत प्रश्न आ सकते हैं इसमें। यूं प्रश्न भी आ सकता है जो पीछे हम कर भी चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में भी, कि मान लिया आपको ये कह दिया जाए कि ये भुजा जो है ये 7 है और ये जो है आपकी x + 2, और ये मान लिया भुजा आपकी जो है ये 4 है और ये है y + 1। x और y का मान ज्ञात करो। तो आपको पता है ना, x + 2 बराबर है 7 होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, OA जो है OC के बराबर है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 - 2 बराबर है 5। और इसी तरह से y + 1 बराबर है 4, क्योंकि OB जो है OD के बराबर है। तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 - 1 बराबर है 3, y का मान 3 आ जाएगा। इस तरह से आपसे मान भी पूछे जा सकते हैं। क्यों, इस आधार पर क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। इसके बाद आ गया आयत से संबंधित बात। आयत के लिए लिखिए आप, आयत के लिए गुण लिखिए आयत के। नंबर 1, आयत बच्चों आयत सबको बनानी आती है और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार गुणों में मार खा जाते हैं। गुण बताने लगो, कहो कि गुण बताओ, तो हम नहीं बता पाते हैं, जबकि वो गुण सारे हमें पहले से पता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पता है, क्योंकि हम करते वक्त कई बार पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जो आयत के बारे में आप जानते हैं वही उसके गुण हैं। जो भी आप आयत के बारे में जानते हैं वो बता दीजिए, वही उसके गुण हैं। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के
विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यही आयत के गुण हैं। तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होने का मतलब कि ये जो भुजा है ये इसके बराबर, क्योंकि एक एक हम यहाँ लगा चुके हैं, दो दो भी लगा चुके हैं तो तीन तीन करती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ए बी बराबर है सी डी के तथा ए डी बराबर है किसके होगा, बी सी के। ये भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, आयत का प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री का होता है, ये भी आपको पता है। तीसरा, आयत के विकर्ण मतलब AC और BD समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब OA जो है OC के बराबर होगा तथा OB जो है OD के बराबर होगा। अगर इस चित्र में देखें तो ये आयत के गुण हैं। अब है वर्ग के गुण। ये सभी गुण आपको याद होने चाहिए बच्चों, तभी जाकर सवाल हो पाएंगे और सभी कक्षाओं में ये काम आते हैं। ये नहीं है कि केवल एक ही कक्षा में काम आते हैं, हमेशा काम आते हैं। वर्ग, सभी भुजाएं समचतुर्भुज की तरह से समान होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क क्या है? समचतुर्भुज का कोण 90 डिग्री का नहीं होता और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में इसलिए विकर्ण बराबर नहीं होते, इसमें विकर्ण बराबर भी होते हैं, लंब समद्विभाजित भी करते हैं। लंब समद्विभाजित उसमें भी करते थे लेकिन विकर्ण बराबर नहीं थे, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये चीज बच्चों, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये कोण 90 डिग्री का। लिखिए वर्ग के लिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। समान होती है। नंबर 2, वर्ग का प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री का होता है। आयत में भी होता है लेकिन उसमें सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। प्रत्येक भुजा का मतलब चारों भुजा। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, AB, BC, CD, D ये बराबर होंगी। इसके विकर्ण AC और BD बराबर होते हैं और ये
इनके विकर्णों के बीच ये कोण 90 डिग्री का होता है, और ये OA, OC, OB और OD चारों आपस में ये भी बराबर होते हैं। तो वर्ग जो है एक तरह का आयत है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज भी है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हैं। इसी तरह आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं। अब बच्चों 3.4 प्रश्नावली, हम इसमें 6 सवाल हैं, बिल्कुल आसान है, अभी हम उनको करते हैं। ओरल क्वेश्चन है सभी लगभग। आप देखिए इसमें सबसे पहला है, बताइए कि सत्य असत्य क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। बेटा आयत जो है वो वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे, आयत वर्ग नहीं होते क्योंकि इसकी भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं समान नहीं होती। भुजाएं क्या नहीं होती बेटा, समान नहीं होती, बराबर नहीं होती, इस कार्य के ये आयत जो है वर्ग नहीं होते। दूसरा पूछता है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। केवल हाँ ना बेटा नहीं, आपको कारण भी पता होना चाहिए, वो ऐसा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। हाँ, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसलिए सभी वर्ग आयत होते हैं। दूसरी बात ये पूछी है कि क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। ये आयत के लिए है पहले वाला, और ये समचतुर्भुज के लिए बात। समचतुर्भुज, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं तथा विकर्ण परस्पर
लंब समद्विभाजित करते हैं। देखो बच्चों, सभी वर्ग समचतुर्भुज क्यों होते हैं? क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के भी लंब समद्विभाजित करते हैं, इसलिए वर्ग जो है क्या होते हैं? समचतुर्भुज होते हैं। वर्ग आयत क्यों होते हैं? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि उसकी तो चारों बराबर है, तो सम्मुख भी बराबर हो जाएंगी। अगला है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं? नहीं, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होती, क्योंकि पतंग तो ऐसे भी हो सकती है, ये दो भुजाएं लंबी और ये दो भुजाएं छोटी हो सकती हैं, ये समचतुर्भुज नहीं है लेकिन पतंग है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं? हाँ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, क्योंकि पतंग का आकार ऐसा होता है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, लेकिन सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होती। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। देखिए बेटा, सीधा उत्तर देने से पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि समलंब क्या होते हैं। समलंब क्या चीज होती है? आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया गया था कि समलंब वो होते हैं जिनकी दो भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन समान नहीं होती हैं। तो आपको ये बताना है यहाँ पे, क्या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं? तो सभी समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब होते हैं, ये बात ठीक है यहाँ पे, क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब। क्यों? क्योंकि समलंब की एक शर्त है कि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो समलंब में भी न समचतुर्भुज में भी क्या होती हैं? दो भुजाएं समांतर होती हैं। इसने कहा है, लिख देता हूं मैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये है हमारा जी। हाँ, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म एक युग्म समांतर होता है। क्योंकि समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है, लेकिन वो बराबर नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन इसमें भी समांतर होता है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब तो होते हैं, लेकिन समलंब जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं, आप दोनों युग्म जो है वो आपस में समांतर नहीं होते, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती। इसलिए समलंब तो समांतर चतुर्भुज नहीं होता, लेकिन समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब अवश्य होता है। सभी वर्ग समलंब होते हैं? हाँ, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं का युग्म समांतर होता है। यही कारण, पहले वाला ही कारण कि युग्म एक युग्म जो है वो समांतर होता है उसमें भी। अब इसके बाद दूसरा सवाल आता है हमारा। दूसरे सवाल में है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनके चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों।
उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों। एक तो क्या होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और एक क्या होता है सम चतुर्भुज, इसकी इन दोनों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। दूसरा क्या है कि चार कोण समकोण हो। चार कोण समकोण किसके होते हैं, वर्ग और आयत। यही दूसरा सवाल था। बताइए कि वर्ग एक चतुर्भुज है। हाँ, वर्ग एक चतुर्भुज है। तीसरा सवाल है, वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। जो भी चार भुजाएं, चार भुजाओं की जो भी आकृति होगी उन सभी आकृतियों को चतुर्भुज कहते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, बताइए कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे है भाई वर्ग एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बेटा समांतर चतुर्भुज वही तो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, और वर्ग की भी समांतर होती हैं, इसलिए वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज है। हाँ, वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए वो समचतुर्भुज है। सम का मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो समचतुर्भुज। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग क्या हुआ, एक समचतुर्भुज हुई। और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है भुजा की है। दूसरी बात भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों क्या लिख सकते हैं, आप देखिए समचतुर्भुज में क्या होते हैं, विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, तो वर्ग के भी विकर्ण जो है, वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। ये बात है दूसरी, लेकिन पहले आप भुजा की बात देंगे। आगे है वर्ग एक आयत है। हाँ, वर्ग एक आयत है। वर्ग एक आयत है क्योंकि आयत की तरह से वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यही बात आयत में होती है और यही वर्ग में होती है, इसलिए वर्ग जो है एक आयत है। लेकिन आयत वर्ग नहीं होता क्योंकि वर्ग की शर्त है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, चारों बराबर नहीं होती, इसलिए आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। चौथा सवाल बच्चों, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, उस चतुर्भुज का नाम, कौन सी ऐसी चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित किस किस के करते हैं, नंबर 1 समांतर चतुर्भुज जो भी होगी सबके करेंगे। नंबर 2 समचतुर्भुज। नंबर 3 आयत, और नंबर 4 वर्ग। इन सभी के विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं और ये चारों चतुर्भुज हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भाजक हों। लंब समद्विभाजक किस किस के होते हैं इसमें से? एक तो समचतुर्भुज और लंब भी हो और समद्विभाजित भी करते हो। इनके चारों के समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन लंब नहीं होते। लंब केवल समचतुर्भुज और वर्ग के होते हैं। समचतुर्भुज व वर्ग, इनके जो विकर्ण हैं वो लंब समद्विभाजित करते हैं। और जिसके विकर्ण बराबर हों, बराबर विकर्ण किसके होते हैं? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। पांचवा प्रश्न बेटा, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? उत्तल चतुर्भुज कौन सी होती है? बेटा चतुर्भुज मैं आपको फिर पुनः एक बार बता देता हूं। मान लिया एक चतुर्भुज ऐसी है, आयत ही कर देता हूं मैं। हम उत्तल और अवतल कहते किसको हैं? एक चतुर्भुज ऐसी है, ये भी चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। इसका विकर्ण दोनों इसके अभ्यंतर में होंगे यानी अंदर होंगे। जिसके विकर्ण अंदर हों वो उत्तल होती है। और इसका देखिए, इसका एक विकर्ण तो अंदर है लेकिन दूसरा विकर्ण कहाँ आ गया? बाहर आ गया, इसलिए ये अवतल है। और वो मैं आपको लाल पेन से इसका विकर्ण वो कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। इसका ये विकर्ण बाहर आ गया भुजाओं से, इसलिए ये अवतल है। और आयत के दोनों विकर्ण अंदर होते हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। आप लिखेंगे पांचवा, क्योंकि आयत के, और ये आप करके भी दिखाएंगे, ये चित्र भी बनाएंगे, ABCD करके ऐसे बताएंगे आप। क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण आयत के अभ्यंतर में होते हैं, इसलिए ये उत्तल चतुर्भुज है। आखिरी सवाल इसका, ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखी है आपको। और इसके ऊपर ये एक बिंदु O है इसके कर्ण पर, और ये मिला दिया OB। इस तरह से ABC एक समकोण त्रिभुज और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि ये इसके बराबर है, OA OC के बराबर है। बताइए O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। आपको बताना है कि ये A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। आप क्या करें, BC के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचिए और C से AB के समांतर एक रेखा खींचो। और आप इसको मिलाइए। अब आप इसमें देखिए, आप ऐसे करेंगे, BC समांतर, इसका नाम D रख दो, AD खींचिए तथा CD समांतर AB खींचो। अब ये पूरा, तथा अब आपने इसको वो कर दिया और OD को मिलाओ। अब आप देखिए AB समांतर
CD तथा BC समांतर किसके हैं? AD के। यानी ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये क्या बन गई? समांतर चतुर्भुज। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तथा AC और BD इसके विकर्ण हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बच्चों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA बराबर है OC तथा OB बराबर है OD। आप ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। आप इसमें ये चीज समांतर चतुर्भुज ये भी हो गए, और ये एक देखिए इसका ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने का? 90 का। सॉरी, ये इसके समांतर होगी तो ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा, ये इसके समांतर होगी तो ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ऑटोमेटिकली ये कोण भी कितने बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ये इसको बराबर भागों में काटेंगे, तो बराबर तो हो गए, लेकिन अब ये कैसे पता लगे कि OA OB के बराबर है? अब आप देखिए यहां पे समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण B बराबर है 90 डिग्री, है ना। तो इसलिए जब ये 90 का है, AB समांतर CD, इसलिए कोण C बराबर है 90 डिग्री। इसी प्रकार आप सीधा लिख दो बस, इसी प्रकार कोण A और कोण D 90 डिग्री। अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वो आयत होती है। तो ये एक आयत है, आयत है तो इसलिए AC बराबर है BD के, तो इसके विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अतः OA AC BD के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके आधे आधे ही बराबर होंगे। इसका मतलब AC का आधा OA बराबर है OC, अतः OA बराबर है OC बराबर है OB बराबर है OD। जब विकर्ण बराबर हैं तो उनके आधे भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए बराबर यूं कर सकते ना आप, 1/2 AC 1/2 BD, यानी इनके आधे आधे के बराबर है ये। और इसलिए O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर है। और यही आपको इसमें सिद्ध करना था। तो पहले आप इसको, ये इसके समांतर खींचा, ये इसके समांतर खींचा, तो समांतर चतुर्भुज बन गई। और ये समांतर चतुर्भुज आप सीधा चाहें तो कर सकते हैं, इसका एक कोण 90 डिग्री का, इसलिए ये आयत है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये जो है क्या हो गए? O इससे समान दूरी पर है। सीधा भी कर सकते हैं। सीधा क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे ये कर दिया आपने, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद सीधा आप लिख दो कि इसमें कोण B 90 डिग्री का है, इसलिए ये एक क्या होगी? आयत है। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए O जो है ABC से समान दूरी पर होगा। इसके साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हुई और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम पूरा करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।